नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर टुडे में। आज हमारे खास कार्यक्रम कठिन अग्नि परीक्षा में हमारे खास मेहमान है बापू सिंह जी तंवर, जो कांग्रेस से विधायक हैं। इस बार पार्टी ने उन पर फिर भरोसा जताया है। बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार पार्टी ने दोबारा आप पर भरोसा जताया है, तो इस भरोसे पर खरा उतरने के लिए किस तरह तैयार हैं आप, कितना तैयार हैं? देखिए राजेश जी, ये मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि मेरे कार्यकर्ता, मेरे प्रिय मतदाता भाइयों, इन सब के भरोसे पर, इनके आशीर्वाद के कारण जो भी रिपोर्ट कार्ड गया है वो कहीं ना कहीं बेहतर होगा। और इस वजह से मेरे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व परम आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी साहब, इन सब ने मेरे ऊपर जो भरोसा किया, मैं निश्चित रूप से जिस प्रकार उन्होंने मुझ पर पहले भरोसा किया और मैंने पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी और निष्ठा से और नियत साफ रख के जो मैंने काम किया 5 साल, जो दिन रात जनता की सेवा में लगाया, क्षेत्र के विकास के लिए लगाया, उसी का परिणाम है कि मुझे पुनः सेवा करने का अवसर दिया है, ये मौका दिया है। तो निश्चित रूप से फिर जितने ताकत से मैंने इन 5 साल में काम किया है और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि और बेहतर क्या कर सकते हैं क्षेत्र में, वो एक नवाचार और करने का मुझे अब अवसर मिलेगा और उसमें मैं बेहतर काम करके दिखाऊंगा ताकि मेरी जनता को उस सुविधाओं का लाभ मिल सके। इस बार बीजेपी का जो भी प्रत्याशी होगा उनसे बापू सिंह तंवर बेहतर क्यों? देखिए, ये तो ईश्वर की कृपा है, माँ जालपा की कृपा है, बाबा रामदेव जी महाराज की कृपा है कि जब कोई इंसान नियत साफ रख के काम करता है तो निश्चित रूप से काम भी अच्छे होते हैं और उसके संस्कार, जनता के बीच में व्यवहार, ये सब चीज़ों का परिणाम ही ये सब चीज़ दर्शाता है। तो उसके लिए मैंने भरपूर कोशिश की और मैंने किसी प्रकार का किसी से कोई भेदभाव नहीं रखा और इस 5 साल में कोई मेरे ऊपर दाग नहीं लगा सकता। मैंने बेदाग, बिना भेदभाव के, भाईचारा और सद्भावना के साथ जनता की सेवा करने का काम किया है, जो आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड है राजगढ़ विधानसभा कि पहली बार कोई जनप्रतिनिधि इतना सकारात्मक भाव से, इतनी सद्भावना के साथ, सब वर्गों को, 36 कौम को साथ लेकर के कोई जनप्रतिनिधि अगर चला है तो उसका परिणाम ही कि आज मुझे दोबारा मौका मिला है। और मैं धन्यवाद देता हूँ उन सभी मेरे शुभचिंतकों का जिन लोगों ने ये बात वहाँ तक ऊपर तक पहुँचाई है, एक रिपोर्ट कार्ड आप लोगों के माध्यम से, कि कोई है व्यक्ति जो सकारात्मक सोच के साथ काम करने वाला व्यक्ति है, तो वो उसके लिए बापू सिंह तंवर को जो चयन किया, मैं उसके लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल के माध्यम से करता हूँ। बापू सिंह जी, चर्चा तो ये है कि आपकी टिकट की घोषणा होते ही आपकी पार्टी के लोग आपके लिए गड्ढा खोदना शुरू कर दिए हैं, तो इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करेंगे आप? ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया कि कोई मेरे लिए गड्ढा खोदे। और आज तक के इतिहास में अगर कोई ऐसा है और कोई गड्ढा खोदता है, मेरी नज़र में तो नहीं है, लेकिन अगर आपको कहीं ऐसा लगता है और अगर कोई गड्ढा खोदता है तो जो मेरे लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में गिर जाता है। ये इतिहास है। पहली बात तो कोई गड्ढा खोद, क्योंकि मैंने किसी के लिए गड्ढा ही नहीं खोदा तो गिरने का सवाल ही नहीं उठता। और अगर मेरे लिए कोई खोदता है तो वो गड्ढे में वो गिरता है। मुझे तो भगवान की कृपा है, माँ जालपा का आशीर्वाद है। आपको पता है, उस दिन माँ जालपा जी की पूजा कर रहा था और उसी समय नाम डिक्लेयर हुआ और जालपा माता जी का आशीर्वाद मिल गया। तो जगत जननी माँ जालपा जी का आशीर्वाद है और आज उनकी कृपा से विकास के कार्य भी चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्षेत्र में हर तरह से डेवलपमेंट के काम करने में हमने कोई कसर नहीं रखी। प्रताप मंडलोई जी का कहना है कि 2018 में उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि उनकी लड़ाई आपसे थी, बीजेपी से नहीं। तो क्या इस बार कोई और नाराज़ कार्यकर्ता प्रताप मंडलोई बनकर आपके लिए मुसीबत बन सकता है, खड़ी कर सकता है? देखिए, मेरे से ना तो वो नाराज़ थे
और कभी नाराज़ नहीं हुआ। हमारा तो बहुत चौली दामन का साथ रहा। 2098 से 98 में मैंने उनके लिए काम किया और 2000 में जिला पंचायत के चुनाव हुए, उसमें हम एक ही परिवार के दोनों लोग लड़े और जनता ने, मतदाता भाइयों ने मुझे आशीर्वाद दिया। वो तो विधायक थे, सिटिंग एमएलए थे, लेकिन जब से लगातार हम लोगों का साथ बना रहा, साथ में काम किया, साथ में चुनाव लड़े, वो बड़े प्यार मोहब्बत से लड़े, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अब ये अपना अपनी विचारधारा है कि वो नहीं मिलती है या कोई बात ऐसी है तो वो बात अलग है। बाकी उनके और हमारे आज तक बहुत बेहतर संबंध रहे, बहुत मधुर रहे। और जब भी ऐसा कोई मौका आया, वो जिला पंचायत लड़े, हमने जिला पंचायत में उनको समर्थन किया। मैंने कभी किसी के लिए गड्ढा ही नहीं खोदा। आपने देखा होगा ये चीज़। एक सवाल और, बीजेपी ने सीएम फेस से शिवराज का चेहरा हटा दिया है, मोदी का फेस बनाया है, मोदी का फेस आगे किया है, तो क्या इससे कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? देखिए, ये पूरा प्रदेश जानता है, मध्य प्रदेश में कई तरह की भाजपा हो चुकी है। एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा और अब एक सीएम भाजपा हो गई। कई बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में उतारा जा रहा और सीएम का चेहरा, ये कहीं नरेंद्र सिंह जी तोमर साहब लड़ रहे हैं, तो कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी लड़ रहे हैं, तो कहीं और भी कई सांसद चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व भाजपा के जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष वो चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये हर क्षेत्र में अलग अलग भाजपा पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। सबको एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये उनकी झटपटाहट है, घबराहट है और मध्य प्रदेश उनके हाथ से जा रहा है और कमलनाथ जी के हाथ में आ रहा है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये स्पष्ट कर चुकी मध्य प्रदेश की जनता। कांग्रेस ने कल वचन पत्र जारी किया है, जिसमें आधी आबादी, किसान और युवाओं को साधने की पूरी कोशिश की है। तो इस वचन पत्र को आप जनता के लिए, जनता के बीच में किस तरह लेकर जाएंगे? क्या आप पहले से तैयार हैं इसके लिए? देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब भी बनी है, जनता के लिए काम किया, किसानों के लिए काम किया, बेरोजगारों के लिए काम किया। आप ये देखिए, पहले भी कांग्रेस की सरकार थी, जब राजा साहब दिग्विजय सिंह जी थे, तो 5 हार्स पावर तक की बिजली मुफ्त दी और 5 साल का कमिटमेंट था। 10 साल सरकार रही तो 10 साल दिया। उसके बाद रोजगार, गांव के व्यक्ति को गांव में रोजगार दिया। आज जे ओपीएस की बात कर रहे हैं, जो गांव के लोगों को जो शिक्षक बनाया था, पंचायत सचिव बनाया था, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बहुत सारे पदों पर भर्तियाँ की थी, उसके बाद भर्तियाँ नहीं हुई, इसलिए बेरोजगारी बहुत बढ़ गई और उनका भविष्य भी अंधकार में है। आज कांग्रेस पार्टी आएगी तो पुरानी पेंशन बहाल करेगी। साथ ही रोजगार के लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है और सरकार आते ही रोजगार के लिए भी जो अब वचन पत्र दिया है उस पर काम करेंगे। किसानों के लिए, किसानों का कर्जा है वो माफ़ करेंगे। पेंशन आपको पता है, जब कांग्रेस की सरकार 15 महीने रही तो 300 पेंशन से बढ़ाकर 600 की और आगे अब फिर वचन पत्र में दिया है कि हम 1200 रुपये करेंगे। ऐसे जो तमाम जन हितैषी चीज़ें, सब लोगों का इसमें समावेश किया गया, सबका, सभी वर्गों का विशेष तौर पे ध्यान दिया। बीजेपी कांग्रेस के वचन पत्र को छल कपट का झूठ पत्र बता रही है। देखिए, ये तो छल कपट तो शिवराज सिंह जी पूरे प्रदेश की जनता से इस 18 साल में किया है। पूरा 18 साल में शिवराज सिंह जी ने इस मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया, बंटा ढार कर दिया, कर्ज के बोझ में दबा दिया, फिजूल खर्चा इतना करा है कि उसकी सीमा ही नहीं है। हमने तो विधानसभा में भी प्रश्न लगा कि इसका पूछा है कि इतना फिजूल खर्चा आज तक इतिहास में, इतना विज्ञापन पे, इतने डोम, इतने टेंट, इतने तामझाम, रोज के कार्यक्रम करना, हजारों करोड़ रुपए कर्जा ले लेके बर्बाद कर दिया। अगर ये पैसा जनता के हित में लगता, किसानों का कर्ज माफ़ होता तो पब्लिक के काम आता। लेकिन कार्यक्रम करने से किसका भला होता? टेंट वाला का, उस व्यापारी का। जितने तामझाम लगेंगे सब उस फायदा किसको होता है? जनता तो आती है। जनता क्या आती है? जनता को क्या मिलता है? जनता को बुलाया जाता है कि आपको ये कर देंगे, लेकिन इसके बाद होता कुछ नहीं है। आज पिछले 3 महीने से
जो वृद्धावस्था पेंशन है 3 महीने से जनता को नहीं मिली, कहाँ गया पैसा? तो इस प्रकार से किसानों को, जनता को गुमराह करना, बड़े बड़े आयोजन करना, इवेंट करना, ये संस्कृति है भाजपा की। और कांग्रेस की संस्कृति है काम करो, काम करना है, दिखावा बिल्कुल करते नहीं है। आज आप देखो इतने काम हमने किए, कभी ढिंढोरा पीटा है? आज हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पहला जिला ऐसा होगा जिसमें देश के प्रधानमंत्री जी इस मोहनपुरा कुंडालिया का उद्घाटन करने के लिए आए। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस मोहनपुरा कुंडालिया में जो लोग प्रभावित हुए, जो डूब स्वेच से प्रभावित हुए, जो लोग बेरोजगार हो गए, जिनकी ज़मीनें चली गई, उनके बारे में एक भी शब्द बोला क्या? 1 रुपया दिया क्या कि वो कैसे अपना जीवन जिए? अगर जहाँ देश के इतनी बड़ी परियोजना बनी, इतने लोगों को उसका लाभ मिलेगा। आप देखिए जब भी कोई भाजपा का वहाँ कार्यक्रम होता है, सरकार का कार्यक्रम होता है, तो ऐसी बात करते कि हम 3 लाख हेक्टेयर में सिंचाई करेंगे। भैया 3 लाख हेक्टेयर में आप सिंचाई करेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों की वजह से होगी, जो लोग प्रभावित हुए, उनके लिए आपने क्या किया? अपने सवाल उठाएं इस पर। आप ये देखिए, मैंने जब अभी राजनाथ सिंह जी का कार्यक्रम हुआ था, मैंने कहा इन लोगों से, मैंने मेरा मांग पत्र भी रखा कि जो लोग प्रभावित हुए हैं, आप इनके लिए एक उद्योग लगवाइए ताकि ये लोग रोज़गार कर सकें। राजगढ़ इतना बड़ा शहर नहीं है कि सब्जी का ठेला लगा के सब्जी बेच के और पेट भर लेंगे, कि छोटी जगह है, ये कोई भोपाल तो है नहीं। लेकिन आप इसको एक स्थायी रोजगार दीजिए, एक सैनिक स्कूल खोलिए। मैंने मांग की उनके मंच पे जाके। आज तक ऐसा होता है क्या कि भाजपा का कोई कार्यक्रम हो रहा और विपक्ष का नेता जाके वहाँ मांग कर रहा हो? लेकिन भाजपा के लोगों से मैंने कहा है कि आप में दम नहीं है कि इनसे कुछ मांग सके, और वास्तव में इन्होंने मांगा भी नहीं। जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री आए, भाजपा के नेताओं ने उनसे कुछ नहीं मांगा, और मैंने मांगा तो मुझे मांगने नहीं देते। अब आप देखिए कि जब मुख्यमंत्री जी मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन करने के लिए आए, हमने 15 महीने की सरकार में स्वीकृत कराया। हमने उनसे आग्रह किया कि भैया सब प्रक्रिया पूर्ण हो गई, आप भूमि पूजन तो करिए, लेकिन वो आ नहीं रहे थे। मैंने कहा मैं अनशन करूँगा, मैं गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठूंगा अगर आप नहीं आएंगे। तो उन्होंने परमिशन दी, आए भूमि पूजन। अब उस कार्यक्रम में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा था, और मुझे बोलने की उनने परमिशन दी तो मुझे कुछ मांगने नहीं दे रहे। एक तरफ सांसद और एक तरफ प्रभारी मंत्री मुझसे झूम रहे। अब ये बताइए कि आप में दम नहीं है कि आप मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कुछ मांगे इनके लिए। अब जब मैं मांग रहा हूँ तो मांगने नहीं दे रहे, जबकि मैंने वो क्षेत्र की समस्याएँ रखी थी कि भाई जो इस परियोजना से छूट गए गाँव, उनको भी पानी का लाभ मिलना चाहिए। बहुत सारे गांव छूट गए, तो अब वो दूसरी की तरफ देख रहे हैं, जिधर पानी आ रहा है वो सोचते हैं कि उनको पानी मिल रहा, हमें नहीं मिल रहा। तो ये सब चीज़ें हमारी जायज़ मांगे थी, वो मांगे हम। बाबू सिंह जी, एक शिक्षा और स्वास्थ्य का ढर्रा तो यहाँ बिगड़ा हुआ आप मानते हैं। मध्य प्रदेश का पहला व्यावसायिक कॉलेज राजगढ़ में का भवन बनकर तैयार है, लेकिन कॉलेज नहीं लग रहा है। इसके लिए भी आप देखिए, मैं जैसे विधायक बना, मैं लड़ा हूँ इसके लिए, मॉडल कॉलेज बनवाए। उसकी हालत देखिए आप, इस भाजपा के राज में कॉलेज चालू नहीं हो पा रहा, और उसमें थाले डले हैं। RSS और संघ के कार्यक्रम कर करके उसको तोड़फोड़ मचा दी। उसकी क्या हालत है? उसमें संघ के कार्यक्रम किए जाते और कॉलेज चल नहीं रहा। व्यावसायिक महाविद्यालय बन के कम्प्लीट। ये 15 महीने की उपलब्धि हमने इनको कैसे स्वीकृत कराया लड़ लड़के। और आप जिला अस्पताल की बात कर रहे हैं, वास्तव में बहुत ढर्रा खराब, मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप खुद जानते हैं इस चीज़ को। आए दिन, कल का उदाहरण, परसों उसका लक्ष्मी वर्मा को भर्ती किया है और उस लड़की को क्या नाम से वहाँ पर डिलीवरी नहीं कराई और उसको रेफर कर दिया, और रेफर करा तो उसमें आरोग्य हॉस्पिटल में जाके उसकी डिलीवरी हो गई। मैंने कलेक्टर को बोला कि आप बोर्ड लगा दीजिए, या तो मुझे ऐसी लगता है मनसा कि इनको पैसा चाहिए तो आप रेट लिस्ट लगा दीजिए कि इतना पैसा लगेगा, या फिर ताला लगा दो अस्पताल में। कल मेरे ये सब थे, कलेक्टर से कहा मैंने कि मैं थक चुका हूँ इस अस्पताल, आप इतनी शर्म नहीं आ रही, और रोज़ रेफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, डेली भर्ती करते हैं और
फिर कह देते हैं कि जब सेटिंग नहीं होती तो उनने कि इसको पेट में पानी नहीं है, तो इसको बीपी है, तो इसको थायराइड है, तो इसको तो आप बाहर ले जाओ, हम ऑपरेशन नहीं कर पाए। ये इस तरीके का बहाना आम बन चुका है। कहीं ना कहीं संकेत ये है कि इनके पीछे इनकी मनसा और नीयत साफ नहीं है। अगर ये साफ होती तो ये ऑपरेशन कर देते, प्राइवेट में हो जाता है, भोपाल जाके हो जाता है, रास्ते में डिलीवरी हो जाती। इस तरीके का काम अस्पताल में चल रहा, इसकी मैं बहुत दुखी हूँ इस चीज़ से। लेकिन सरकार आते ही मैं सारी समस्याओं का समाधान। अब राजगढ़ की जनता की तरफ से एक आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है, 15 महीने आपकी सरकार रही, उसके बाद आपको मलाल रहा कि आपकी सरकार होती तो हम ये काम करते। ऐसा कौन सा काम है जो राजगढ़ के लिए करना चाहते हैं, आपकी सरकार आती है और आप जीत कर आते हैं तो? देखिए, सरकार थी तब भी मैंने बहुत कुछ मांगा। कमलनाथ जी साहब को लाया मैं, उनसे जो मैंने मांगा, जालपा माता जी की रोड मांगी, मेडिकल कॉलेज मांगा, मॉडल कॉलेज, MCM कॉलेज, जिला अस्पताल की बिल्डिंग, तमाम हॉस्टल वगैरह, सड़कें, जितने मैंने काम मांगे वो सब काम मुझे मिले। और सरकार नहीं थी तब भी मैंने बहुत सारे काम मुख्यमंत्री से सबसे लड़ के और भी सड़कें मैंने काम कराए, जो आवश्यक थे वो काम किए। फिर भी मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। मेरे जो मन में था कि भाई मैं राजगढ़ में बाईपास का निर्माण कराऊँ, उसकी भी DPR हमने तैयार करा ली, वो भी बनाना हमारी प्राथमिकता, क्योंकि आए दिन बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होती है शहर के अंदर। एक राजस्थान को जोड़ने वाला जो कालीपीठ रोड है, उसमें पुल का निर्माण बड़ा करवाना, उसकी DPR भी हमारी स्वीकृत हो गई थी, लेकिन सरकार जाने के बाद निरस्त हो गई, तो वो भी हमें कराना। एक BIP रोड बनवाना, खुजनेर में महाविद्यालय खुलवाना ताकि वहाँ के बच्चों को सुविधा मिल सके। ऐसे तमाम और भी सड़कों का मामला है। भोजपुर से सीधा NH52 से NH3 तक एक लिंक रोड बनाना, ताकि उससे ये अति पिछड़ा क्षेत्र है उसको डेवलपमेंट और दूध और व्यावसायिक संस्थानों से वो शहर में आने जाने के लिए जुड़ सके। ऐसे कई मामले ऐसे हैं। लॉ कॉलेज का भवन बनवाना, यहाँ पर कृषि महाविद्यालय खुलवाना, रोजगार के लिए उद्योग के लगवाना। उद्योग की मेरी बहुत बड़ी प्राथमिकता है। मैंने शुरुआत भी कर दी थी कमलनाथ जी के समय, लेकिन सरकार जाने के बाद वो व्यवस्था बिगड़ गई। लेकिन इस बार जैसे ही कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनते हैं, राय साहब के आशीर्वाद से हम निश्चित रूप से उद्योग लगाने का काम करेंगे, ताकि जो मोहनपुरा परियोजना से जो लोग परेशान हैं, जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिनको रोज़गार नहीं मिल रहा, उनको प्राथमिकता के तौर पर उनमें रोज़गार दिया जाएगा। और लगातार जो कांग्रेस की सरकार जब भी रही, जो ज़िले के विकास के लिए काम किए वो अद्भुत है। आप रेलवे लाइन देखिए, कांग्रेस की देन। मोहनपुरा कुंडालिया की, ये भाजपा के बोलते हमने कराया, इनका कुछ रोल नहीं है इसमें, ये कांग्रेस की देन है, हमने कराया। मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मैं खुद इसकी रकील लिखने वाला हूँ। मैं जिला पंचायत सदस्य था, एक एक कागज़, एक एक फाइल हम खुद तैयार करवाने वाले हैं। हमने कराया 2012-13 में हमने इसकी स्वीकृति कराई। बीजेपी इसको भुना रही है, आप ये कहना चाहते हैं? बीजेपी इसको भुना रही है। बीजेपी तो क्या है, उद्घाटन मोदी जी को लाए और उद्घाटन कर दिया। बाकी सही मायने में स्वीकृति तो इसकी भारत सरकार में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जी, उनके समय स्वीकृति हुई। तो ये भारत सरकार वर्ल्ड बैंक का पैसा है, उस पैसे को वहाँ से स्वीकृत कराया, उसकी स्वीकृति, पर्यावरण स्वीकृति, ये सारी स्वीकृति, बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। ये इन्होंने किया कुछ नहीं, और इनकी नीयत भी साफ नहीं है। क्योंकि एक काम बता दे, सांसद जी 10 साल सांसद है, एक काम बता दे, एक पत्र बता दे कि प्रधानमंत्री जी को हमने ये लिखा और ये काम करा है, और मेरे पत्र देखिए आप, हजारों पत्र आपको बता दूं कि मेरे मुख्यमंत्री जी को कितने लिखे, मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखे, मैंने हर काम के लिखे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस विधायक बापू सिंह तंवर, जिन पर पार्टी ने इस बार फिर भरोसा जताया है, और उन्होंने कहा है कि यदि उनकी सरकार बनती है और वो फिर जीत कर आते हैं तो उनकी प्राथमिकता होगी राजगढ़ में उद्योग, ताकि शिक्षित बेरोजगारों को पलायन न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।